को कौन कहे। जरासंध 17 बार 23 अक्षौहिणी सेनाओं को ले लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास गया और 17 बार भगवान श्री कृष्ण के सामने से हार कर भागा। 18वीं बार युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन मन में संदेह है, जिन्होंने मुझे 17 बार हरा दिया, संभव है इस 18वीं बार भी हरा ही देगा, युद्ध के मैदान से भगा ही देगा। आक्रोश में आकर अपने राज्य के अंतर्गत जितने ऋषि मुनि महात्मा थे उनको बुलाया, संतों को बुलाया और सबसे कहा, आप सबके सब मेरे राज्य के अंदर रहते हैं, मेरे राज्य की रोटी खाते हैं, मेरे राज्य में रहकर भजन करते हैं, मेरे राज्य के समग्र सामग्रियों का उपयोग और उपभोग करते हैं, फिर भी हमारी विजय के लिए कभी भी आप हमारे लिए मंगल कामना नहीं करते। 17 बार मैं श्री कृष्ण से हार गया, एक बार भी हमारी विजय के लिए आप लोगों ने हमारे लिए मंगल कामना नहीं की। इस बार यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण से हार गया तो सुन लो महाराज, अपने राज्य के अंतर्गत जितने भी ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, महात्मा हैं, सबको काल भैरव के सामने बलि दे दूंगा, किसी को जीने नहीं दूंगा। अब तो समग्र साधु संत महात्माओं के ऊपर आफत खड़ी हो गई। ऋषि मुनियों ने कहा, जिनको काल भी किसी भी काल में जीत नहीं सकता, ऐसे अकाल पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, उनसे तुम्हारा युद्ध चल रहा है। दुनिया में कौन ऐसी शक्ति है जो भगवान के सामने प्रबल हो सकती है? जहां से काल भी भाग जाता है, जहां जाकर काल भी अस्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे भगवान से तुम्हारा युद्ध चल रहा है, तुम्हें कौन विजयी बना सकता है? फिर भी यदि श्री कृष्ण के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हम में से किसी साधु संत को आप सेनापति बनाकर युद्ध के लिए जाएं, संभव है कि आपकी विजय हो जाएगी। किसी को नहीं तो मेरे को ही सेनापति बना लीजिए। एक संत ने जरासंध से कहा कि मेरे को सेनापति आप बना लो, मैं यदि सेनापति बनकर श्री कृष्ण के सामने जाऊंगा तो अवश्य ही श्री कृष्ण युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग जाएंगे और आपकी विजय हो जाएगी। जरासंध ने कहा, 10,000 ऐरावत हाथियों का बल मेरे पास में है, फिर भी 17 बार श्री कृष्ण के सामने से भाग गया। तू दीनहीन महादुर्बल शरीर वाला श्री कृष्ण को जीत लोगे? संत ने कहा, भगवंत को यदि कोई जीतेगा
तो कोई संत ही जीतेगा, भगवंत को असंत नहीं जीत सकता। भगवंत एकमात्र संत से ही हारते हैं और किसी से हारते नहीं। जो भगवंत को भी हरा दे, भगवंत के ऊपर भी विजय प्राप्त कर ले, उसी को तो संत कहते हैं। विजय प्राप्त करने का भाव यह नहीं कि लड़कर विजय प्राप्त करते हैं। धर्म पर चलते चलते धर्म की स्थापना के लिए जिनका अवतार हुआ है, ऐसे भगवंत को वो जीत लेते हैं। मुझे सेनापति बनाओ। जरासंध ने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा मरने की ही हो गई है तो बन जाओ सेनापति। रथ पर बिठाया, सबसे आगे के रथ पर धर्म की प्रतिमूर्ति संत को बिठाया और युद्ध के लिए चला। अब जरासंध पीछे पीछे जा रहा है और संत महाराज आगे आगे जा रहा है। जैसे ही मथुरा के द्वार पर जरासंध की सेना पहुंची, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी युद्ध के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही संत देवता ने सामने देखा, वैसे ही रथ पर से कूद पड़े और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान, इस बार आप हार जाओ। इस बार आप हार जाओ महाराज, और मेरे सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाओ। आज तक तो आपने सबको मैदान से भगाया है, आज आप मेरे सामने से भाग जाओ। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे सामने से युद्ध छोड़कर भाग जाऊं? सारी दुनिया मुझे कायर कहेगी। संत देवता ने कहा, आज यदि आपकी जीत हो जाएगी तो आपको सारी दुनिया कायर कहेगी। संत को यदि आप जीत लोगे तो आप कायर कहलाओगे, क्योंकि संत की जीत दिलाने के लिए ही आपका अवतार होता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिनके रहने से आपकी अवतार लीला संपन्न होती है, उस संत को जीत लोगे तो महाराज आपकी कभी जीत नहीं होगी। मेरे लिए ही तो आपका अवतार होता है। मेरे ऊपर ही जब विपत्ति आती है तभी आपका अवतार होता है। महाराज, इस बार यदि आप जीत जाओगे तो कभी भी आपकी जीत नहीं होगी। और महाराज सुन लो, जिस संत के लिए आप युग युग में अवतार धारण करते हो, उस संत की महिमा मिट जाएगी, उस संत का अस्तित्व मिट जाएगा। यह दुष्ट जरासंध संकल्प लिया है कि यदि इस बार मैं युद्ध में हार जाऊंगा, अपने राज्य के सभी साधु संतों को काल भैरव के सामने बलि दे दूंगा। मेरे लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। इसीलिए महाराज, धर्म की जड़ को मजबूत करने वाले जो संत होते हैं, उस संत के सामने से आप भाग जाओ। और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भैया इस बार लड़ेंगे नहीं, बहुत बड़ा वीर मेरे सामने आ गया है, इस बार हम
ऐसा मेरा वचन है। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उसकी कभी हार नहीं होती। इस भूमि पर से इस वचन को जीवन में धारण करके जाएंगे। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं उसकी कभी हार नहीं होती है। जिनके संसार में होने से धर्म जीवित रहता है वे ही संत कहलाते हैं। और ऐसे संत के ऊपर विपत्ति आ गई है, इस हार में ही हमारी जीत है, इसीलिए भागो। और भगवान श्री कृष्ण बलराम जी संत देवता के सामने से भाग गए। जब भाग गए तभी से भगवान का एक नाम ही पड़ गया, रणछोड़ भगवान। भगवान का एक नाम ही है, रणछोड़ भगवान। रण को छोड़कर भाग गए। और दुनिया में भगवान के जितने अवतार हैं, भगवान के जितने रूप हैं, जितने मंदिर हैं, सबसे अधिक पूजा रणछोड़ भगवान की ही होती है। प्रतिदिन 56 भोग लगते हैं रणछोड़ भगवान को। तो मेरे कहने का अभिप्राय, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार ये पांचों महापाप हैं। ये पांचों अधर्म को उत्पन्न करने वाले हैं। और ऐसे अधर्म को अपने अंतःकरण में जो धारण किए हुए रहते हैं वो संसार में किसी को भी जीत नहीं सकते।